कल रात दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में पहलवान किस बड़े मंत्री से मिले? मंत्री ने पहलवानों को क्या भरोसा दिया? 1.5 घंटे की मीटिंग में क्या निकला? आज सोनीपत में जब बजरंग पुनिया पहुंचे तो मंच से क्या कहा? बजरंग पुनिया ने पंचायत में जुटे लोगों से आज फैसला लेने से क्यों मना कर दिया? सोनीपत में आज जो पंचायत हुई उसमें जयंत चौधरी, सत्यपाल मलिक, चंद्रशेखर भी शामिल हुए। सत्यपाल मलिक ने पहलवानों से राजस्थान जाने के लिए क्यों कहा? रेसलर को सत्यपाल मलिक अपने साथ राजस्थान की गली गली गांव-गांव क्यों घुमाना चाहते हैं? दिल्ली से लेकर सोनीपत तक 24 घंटे के अंदर क्या हुआ? कैसरगंज में ब्रजभूषण क्या कर रहे हैं? पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। पहलवान और ब्रजभूषण विवाद में पहलवानों की पहली बार मुलाकात गृह मंत्री से हुई। विवाद के 140 दिन बाद ये मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के सरकारी आवास पर हुई। बैठक शनिवार रात को करीब 11 बजे हुई। बैठक में बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक के अलावा करीब 7 और पहलवान मौजूद रहे। करीब 1.5 घंटे शाह ने पहलवानों की बात सुनी। खिलाड़ियों ने गृह मंत्री के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने अपनी डिमांड रखी। खबर है कि इस मीटिंग में गृह मंत्री की तरफ से पहलवानों को भरोसा दिया गया कि जांच बिना किसी भेदभाव के होगी। अगर कोई दोषी हुआ तो कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई भी होगी। एक और प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के सहारे बीजेपी विरोधी नेता अपने राजनीतिक दांव को चलने में मशगूल हैं। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रदर्शनकारी पहलवानों की 1 घंटे से ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली बातचीत के बाद ये सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या अब जल्द समाधान निकल जाएगा। सवाल ये भी है कि जो प्रदर्शन राजनीतिक अखाड़े में जा चुका है वहां से वो वापस कब और किस तरीके से होगा। बहुत ज्यादा संभावना इस बात की जताई जा सकती है कि जल्द ही कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए। दिल्ली में रात में पहलवानों और गृह मंत्री की बैठक खत्म हुई तो दिन में हरियाणा के सोनीपत में पहलवानों के समर्थन में मंच सज गया। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग में सोनीपत के मुंडलाना गांव के स्टेडियम में महापंचायत हुई। मंच पर जयंत चौधरी, सत्यपाल मलिक, चंद्रशेखर आजाद, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी सहित कई लोग शामिल हुए। मंच पर रेसलर बजरंग पुनिया भी मौजूद रहे। पंचायत में जुटे लोगों के सामने बजरंग पुनिया ने कहा कि एक और पंचायत होगी जिसको खिलाड़ी तय करेंगे। 3 से 4 दिन में ये पंचायत होगी। बजरंग पुनिया ने कहा कि जगह बता दी जाएगी, पंचायत कहां होगी। बजरंग पुनिया ने सभी को इसमें आने का न्योता भी दिया है। इस लड़ाई में सबको एकजुट होने के लिए कहा गया है। इस पंचायत में रेसलर बड़ा फैसला ले सकते हैं। बेटियों की, बहनों की इज्जत के साथ खेला जाता है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया। मैं आज यहाँ पे आया हूँ, आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि हमें एक साथ जुड़ने की जरूरत है। अलग अलग अगर हम बटे रहेंगे तो हम ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। आज हमें एक मंच पे इकट्ठा होने की जरूरत है। जैसे मनदीप भाई ने बताया, चंद्रशेखर भाई ने बताया था कि भाई हम एक पंचायत की जरूरी है। एक पंचायत सोरम में हुई थी पीछे, एक पंचायत कुरुक्षेत्र में हुई थी, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा कि हम लोग वहां पे नहीं पहुंच पाए। लेकिन मैं सबसे अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इकट्ठा हो जाइए। एक कॉल मैं आज गुरनाम जी से भी अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आज कोई फैसला ना ले आप। एक पंचायत हम रखेंगे खिलाड़ी, वो कॉल हम देंगे, वो जगह हम बताएंगे आपको। सभी को इकट्ठा करके हम पंचायत रखना चाहते हैं। अलग अलग भाग में हम नहीं बंटना चाहते। और ये किसी जाति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये हमारी इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। और जब तक हम इसमें बंटते रहेंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा और गुरनाम जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप आज कोई भी फैसला ऐसा ना ले कि हम भागों में बट के उसके ऊपर अगर हम पूरा नहीं कर पाते तो उसमें भी हमारी जीत नहीं हो पाती, तो उसमें भी हमें नुकसान है। जी वही चीज है, आप लोग इसीलिए हमारे साथ खड़े हैं। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं कि सभी इकट्ठा होके
हम एक पंचायत खिलाड़ियों की तरफ से रखेंगे, जिसमें सभी जितने भी हमारी खाप पंचायतें हैं, जितने हमारे संगठन हैं, हम एक मंच पे इकट्ठा करेंगे सबको। ये मुडलाना की जो धरती है, यहाँ से मैं अपील करता हूँ जितने भी हमारे खाप चौधरी हैं, जितने भी संगठन हैं, हम जो आप लोगों को कॉल दे, जो पंचायत के लिए हम आप लोगों को एक जगह बताएंगे, 3 से 4 दिन में हम वो जगह डिसाइड करके आप लोगों को बता देंगे कि वहाँ पे पंचायत रखी जाएगी और वहाँ पे सभी इकट्ठा होके हम वहाँ से जो निर्णय लेंगे वो हमारी बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई के लिए वो और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। खिलाड़ियों को राजनीतिक दलों का समर्थन लगातार मिल रहा है। सोनीपत की पंचायत में चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे। मंच पर वो सत्यपाल मलिक के बगल वाली कुर्सी पर बैठे। चंद्रशेखर आजाद खिलाड़ियों के समर्थन में जंतर मंतर भी पहुंच चुके हैं। और जहां आवाज देगी पंचायत, फिर कह रहा हूं इकट्ठे रहना, एकजुट रहना, बंद मुट्ठी रहना। जहां आवाज देगी, जहां किसान कमेरों की आवाज पे पसीना बहेगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि अपने खून के एक एक बूंद बहनों के सम्मान में हम लोग देने का काम करेंगे। और अगर आप पंचायत ऐलान कर दे कि खींच के लाना है, मीडिया के लोग सुन लेना, तो इतना दम भी रखते हैं कि खींच के भी लेके आएंगे। इस बात को भी आज याद रखना, क्योंकि संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, इसलिए चुप है। अगर संविधान कानून को ना मानते, किसी को इतनी इजाजत नहीं देते कि हमारी पगड़ी से खेल ले। वो बहनें हमारा गौरव थी, है और रहेगी। और उनकी तरफ, उनके सम्मान पे आग उठाने वाले याद रखें, सत्ता के दम पे ताकतवर हो, तुमसे सत्ता भी छीन लेंगे, तुम्हारा घमंड भी छीन लेंगे, याद रखना। ब्रिजभूषण के खिलाफ और खिलाड़ियों के समर्थन में खाप पंचायतों ने मोर्चा खोल दिया है। जून में ये लड़ाई और भी तेज कर दी गई है। 1 जून को मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत हुई थी, जहां राकेश टिकैत का घर भी है। मुजफ्फरनगर में बैठक जब हुई थी तब फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 2 जून को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खाप पंचायतों का जमावड़ा हुआ। दावा किया गया है कि अलग अलग राज्यों से 50 से ज्यादा खाप पंचायतों के मुखिया मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र की खाप पंचायत में जुटे लोगों ने एक सुर में राय रखी और ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की। सरकार को 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया। 9 जून से फिर से जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के साथ धरने की बात कही गई। प्रदर्शन को देशव्यापी करने का दावा किया गया। सोनीपत की पंचायत में 3 से 4 दिन में एक बड़ी पंचायत की बात कही गई। सबको इकट्ठा होकर लड़ाई को आगे ले जाने की बात दोहराई गई। जिस व्यक्ति ने 2016 में जब मेडल जीता, साक्षी के लिए ट्वीट किया और ये कहा था कि रक्षाबंधन के दिन देश की बेटी ने मेडल जीता है। जिस व्यक्ति ने विनेश फोगाट को बुलाकर कहा, विनेश तुम मेरे परिवार की हो, आज उनकी नजर में, निगाह में प्रेम भाव है तो इनके लिए नहीं है। अगर है तो उनके टीम के सदस्य, उनके परिवार के सदस्य, ब्रिजभूषण शरण जी उनको दिखाई दे रहे हैं, तो सुधार अपने आप आएगा। ये हमारी लड़ाई, साझी लड़ाई है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जिस संख्या में यहां लोग आए, देख लीजिए, पंचायतें और भी होंगी। और आपने जो सुझाव रखा वो मुझे कुछ समझ में आया। जो आपकी बात थी कि बंटवारे हमारे आपस में जो भी हो, जब लड़ाई एक है तो मंच भी एक सजना चाहिए। मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मेरे दल के प्रत्येक कार्यकर्ता, कहीं भी होगा कार्यक्रम जो आप आह्वान करोगे, पूरा अपनी पूरी ताकतों के साथ उसमें लगेंगे और सहयोग करने का काम करेंगे। सत्यपाल मलिक भी सोनीपत की महापंचायत में मौजूद रहे। सत्यपाल मलिक जंतर मंतर पर खिलाड़ियों को समर्थन देने पहुंचे थे। सोनीपत में भी पहुंचे, वहां ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चाबंदी की। लगे हाथ केंद्र सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोला। 24 के चुनाव का जिक्र किया। ब्रिजभूषण को भी हटाएंगे और जो सरकार उसका समर्थन कर रही है उसको भी 2024 में 100% हटा देंगे, ये आप मान के चलिए। मैं तो आज की सभा के बाद सीधे जाके राजस्थान में कूद जाऊंगा, वहां चुनाव है। अगर ये राजस्थान में हार गए तो बीजेपी पार्टी के लोग इनको हटा देंगे और ये वहां हार जाएंगे। मैं पहलवान भाइयों को भी कहूंगा, अगर 1-2 दिन के लिए वहां आ सकेंगे तो वहां की जनता इनके लिए तैयार खड़ी है, इनके समर्थन के लिए तैयार खड़ी है। मेरे पास कई दिन से वहां से फोन आ रहे हैं, एमएलएज के, स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष के, जयपुर यूनिवर्सिटी का जो अध्यक्ष है,
निर्मल उसके कि साहब हमारे यहाँ इनको लाओ और हम इनको घुमाएंगे। अब ये तो इनके ऊपर है, ये जो भी फैसला करेंगे हम इनके साथ हैं, लेकिन मैं अपनी जात से खुद से मैं जाऊंगा और राजस्थान में इनको घुसने लायक नहीं छोड़ेंगे। ये चुनाव की तो बात ही छोड़ दें। सत्यपाल मलिक लगातार केंद्र सरकार पर अटैक कर रहे हैं। मसला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने का है, लेकिन वो राजस्थान में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने की बात कर रहे हैं। जिन खिलाड़ियों का राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, उनके मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं और खिलाड़ियों को भी बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने की बात दोहरा रहे हैं। जो बात सत्यपाल मलिक कह रहे हैं, वही बात किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी दोहरा रहे हैं। 24 में मोदी को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं। बीजेपी ने हमें संसद में जाने से रोका, तो ऐसे हम इनको गांवों में घुसने से रोक दें। जैसे इन्होंने हमारी बेटियों को घसीट घसीट के ले गए, अगर ये हमारे गांव में घुसे तो हम ऐसे ही इनको घसीट के गांव के बाहर छोड़ के आएंगे। अगर मोदी जी को ये लगता है कि बहुत लोकप्रिय नेता है, वो पंचायत के इलेक्शन की तरह डायरेक्ट इलेक्शन कराएं, एक तरफ खड़े मोदी जी, दूसरी तरफ हम गवर्नर साहब को खड़ाएंगे प्रधानमंत्री के चुनाव में, पता लग जाएगा किसके पास क्या, किसकी क्या औकात है देश में। इस चुनाव को बदलने की जरूरत है। पार्टी राज की बजाय जैसे पंचायती चुनाव होता है, ऐसे डायरेक्ट चुनाव हो तो अच्छे नेता निकल के सामने आएंगे। अगर ये चुनाव हो जाए, इस तरह का चुनाव हो जाए, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयंत चौधरी जी होंगे, देश के प्रधानमंत्री सत्यपाल मलिक जी होंगे हमारी व्यवस्था को सुधारने के। पहलवानों के मंच पर लगातार नेताओं का आना, उन्हें सपोर्ट करना, इस पर बृजभूषण लगातार सवाल उठा रहे हैं, गहरी साजिश की बात दोहरा रहे हैं। 28 अप्रैल को ही महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जिससे बृजभूषण की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 6 महिला पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ धारा 354A यानी यौन उत्पीड़न, धारा 354 मतलब लज्जा भंग की कोशिश, 354D यानी पीछा करना। अगर बृजभूषण दोषी साबित होते हैं तो 1 से 3 साल की सजा हो सकती है। वहीं एक नाबालिग महिला पहलवान ने भी बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत केस दर्ज किया गया है। मतलब नाबालिग का यौन उत्पीड़न, इसमें 5 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। पहलवानों की एफआईआर पर खाप पंचायतों से लेकर विपक्षी दलों के नेता लगातार बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, तो बृजभूषण लगातार यौन शोषण के आरोप में सफाई दे रहे हैं। बृजभूषण लगातार कह रहे हैं कि ये एक ही परिवार, एक ही अखाड़े की साजिश है। बृजभूषण कह रहे हैं कि इस साजिश के पीछे कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा का हाथ है। पूरी साजिश में एक बड़े उद्योगपति का भी हाथ है। WFI में हुए नियमों में बदलाव भी खिलाड़ियों को मंजूर नहीं है। बृजभूषण सफाई भी दे रहे हैं, दुहाई भी दे रहे हैं, लगातार मंचों पर भाषण भी दे रहे हैं। यही वजह रही कि 5 जून को अयोध्या में होने वाली बृजभूषण की रैली को रद्द कर दिया गया। कहा गया कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने बृजभूषण से ऐसा करने को कहा है, लेकिन अब 11 जून को बृजभूषण एक बार फिर से मंच सजा रहे हैं। ये आयोजन कैसरगंज के कर्नलगंज में होगा, जहां बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपने समर्थकों के साथ होंगे। इलाके के विधायक भी होंगे। बताया जा रहा है कि ये कार्यक्रम बीजेपी का है। बृजभूषण शरण सिंह गोंडा के कैसरगंज में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यूपी की सभी 80 लोकसभा सीट पर वहां के सांसद बड़ी रैली कर रहे हैं। कैसरगंज में ये रैली 11 जून को होगी और क्योंकि कैसरगंज से बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह हैं, इसलिए वो इस रैली के आयोजक हैं। इसे बृजभूषण शरण सिंह के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।